प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने आज केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गरीबों को बांटने के लिए मुफ्त में दिए राशन को केजरीवाल सरकार अपनी ओछी राजनीति के तहत बर्बाद कर रही है। संयुक्त प्रेस वार्ता में आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली के 72 लाख कार्ड धारकों को राशन दिया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उसे जरूरतमंदों में बांटा ही नहीं। प्रेस वार्ता में भाजपा सांसद श्री रमेश बिधूड़ी, नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी और प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख श्री नवीन कुमार मौजूद थे। श्री आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिले गेहूं और चावल को दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में रखा गया था ताकि जरूरतमंदों को उनके घरों के नजदीक बांटा जा सके, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में रखा गया 700 क्विंटल राशन पूरी तरह से सड़ गया, जिससे साफ है कि केजरीवाल सरकार केंद्र से मिले राशन को उसके हकदारों तक ना पहुंचाकर ओछी राजनीति कर रही है ताकि मोदी सरकार की बदनामी हो। उन्होंने कहा कि इस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में राशन की बर्बादी हो रही है, जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नई दिल्ली से आर के जायसवाल की रिपोर्ट। मैं इस संदर्भ में अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। सभी हमारे मीडिया के बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी और हमारे नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, नवीन जी, सभी पत्रकार साथियों, भाई और बहनों, आज एक बहुत ज्वलंत और वाजिब मुद्दे पर हम बात करने के लिए आपके बीच हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को आपके माध्यम से जनता के बीच ये पहुंचेगा। पहुंच तो चुका ही, लेकिन एक बार जरूर इस आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार जो गरीबों की, जो आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की हितैषी अपने आप को कहती है, लेकिन लगातार पहले भी, जब पहले कोरोना का पहला फेज था, उस दौरान भी ऐसे कई वीडियो आए सामने जहां पर स्कूलों के अंदर अनाज सड़ गया, राशन वाला गेहूं चावल सड़ गए, जो गरीबों का हक था वो उन्होंने गरीबों तक नहीं पहुंचाया। और कल इसी तरह दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल के अंदर लगभग 700 मीट्रिक टन अनाज, गेहूं चावल पड़ा हुआ है, लेकिन वो अनाज जो गरीबों के लिए था, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाया गया था, दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारियों को बांटने के लिए, और इसके साथ ही साथ लगभग 55-60 लाख लोग दिल्ली में ऐसे प्रवासी मजदूर के रूप में उनको बांटने के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। राशन कार्ड था उनका दूसरे स्टेट का था, क्योंकि इन्होंने एक वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। इसलिए केंद्र सरकार ने इस कोरोना महामारी में उनको भूखा न रहना पड़े, उनके पेट में अन्न जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल विशेष पैकेज दिल्ली के अंदर 72 लाख राशन कार्ड और जिन लोगों के पास राशन नहीं उनको भी ये राशन दिया। लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये नाकाम सरकार, इसने उन गरीबों को राशन भी नहीं बांटा और इसका पूरा सबूत मिला है। कितने स्कूलों के अंदर वो राशन पड़ा पड़ा सड़ गया है। इनके विधायकों, इनके जो मंत्री हैं वो इधर उधर घूमते रहे, लेकिन गरीबों को राशन नहीं दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा पहली लॉकडाउन में गरीब आदमी जो प्रवासी मजदूर है वो किस कदर दिल्ली से भागने लगा, और उस समय अगर ये केजरीवाल सरकार उनको राशन मुहैया करा देती, उनको अन्न मुहैया करा देती, तो वो दिल्ली में रहते, उनको राशन मिल जाता। लेकिन अफसोस है कि केंद्र सरकार
कि ऐसी निकम्मी सरकार जो गरीबों के हक को, निवाले को छीन रही है और उनका राशन जो केंद्र सरकार ने दिया है, जो मोदी जी ने दिया है, वो राशन नहीं बांट पा रहे, इससे बड़े निकम्मेपन की बात नहीं हो सकती है। इतना करोड़ों रुपया केंद्र सरकार गरीबों के लिए खर्च कर रही है और वो मोदी जी की बदनामी कराने के लिए कि गरीबों को राशन नहीं मिला इसलिए मोदी जी की बदनामी हो जाए। ये काम किस हद तक इनकी नियति बता रही है कि अपने किसी दूसरे सरकार की, केंद्र सरकार की बदनामी के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं कि गरीबों के निवाले को भी छीन सकते हैं। आप देखा था आपने वीडियो में कि अनाज कैसे सड़ गया है, गेहूं के अंदर रुई लग गई है, सुड़ी हो गई है, घुन लग गया है, किसी के काबिल नहीं रहा है, वो किसी के पेट में नहीं जा सकता है। और इसमें एक और भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि ये राशन जरूर जब ये लोग निकम्मेपन से ये दे नहीं रहे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राशन माफिया काम कर रहा होगा। हो सकता है कि यहां से वो राशन माफिया तक नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन ये गरीबों का राशन नहीं बांट पाया, ये बहुत बड़ा अपराध केजरीवाल सरकार ने किया है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।